मासूम बच्चे भारत के स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के निशाने पर खजदार के 0 पॉइंट पर सफाकी के इंतहा। स्कूल बस पर बम धमाके में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात के ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत दहशतगर्द प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नर्म अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर इन भारतीय साजिशों का मुकाबला कर रही है। हमले के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास, फुजदार धमाके समेत अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वज़राए आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा की शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी कोयटा पहुँचेंगे। फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर ऐवान सदर में होने वाली तकरीब मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म धमाके के ज़ख्मियों की इयादत भी करेंगे। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम हमेशा तैयार हैं। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद, इस पर चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकुल ख्याल होना चाहिए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, जंग मुसल्लत हुई तो हर वक्त इसके लिए तैयार हैं। DG ISPR का बैक चैनल राब्तों से मुतालिक इजहार ला इल्म। फुजदार धमाके में मासूम बच्चों की शहादत पर सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला की मज़म्मत। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शोहदा की लवाहिकीन से हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की धमाके की मज़म्मत। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गवर्नर सिंध, PTI और MKM की जानिब से भी खुजदार धमाके की मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की खुजदार में स्कूल बस हमले की मज़म्मत। बच्चों के खून का बदला लेंगे, खुजदार धमाके में भारत मुलव्विस है। इत्तलात थी, अजित डोवल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाना कौन सी इंसानियत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, मैदान जंग में बाज़ शिकस्त के बाद भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, यह एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस भारतीय जारहियत में शहीद जवानों के लिए। भारत के अवाम से अपील कर रहे हैं कि आपके हक में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो। और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान भारत और जनूबी एशिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश अब भी बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं तमाम ममालिक मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला ने एक रात में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ा दी। दुनिया समझ रही थी कि चंद मिनट की लड़ाई में पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए कहा, जितनी तल्ख बात करना चाहेंगे सबको सुनूंगी। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। जिन हालात का हमें सामना था वो सब जानते हैं। मजहबी लिबादे में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज दहशतगर्दी में मुलव्विस। मजहब के नाम पर दहशतगर्दी में मसाजिद की बेहुरमती की जाती है। फितना अल खवारिज न सिर्फ शरीयत बल्कि इंसानी क़वानीन को भी मुसलसल धज्जियां उड़ा रहे हैं।
मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए इन्हें दहशतगर्दों की पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जूते पहनकर फितनल खवारिज मसाजिद में घूमते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग भी करते हैं। फितनल खवारिज जानते हैं कि मसाजिद की हुर्मत के पेश नज़र फोर्सेस जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगी। फितनल खवारिज ने हमेशा ही मुक़द्दस मकामात और मासूम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस्तेमाल किया है। BBC की रिपोर्ट ने भारतीय फौज का गोल्डन टेम्पल से मुतालिक झूठ बेनकाब कर दिया। भारत का दावा था कि पाकिस्तान मिसाइल हमला कर सकता है, मगर सिख क़यादत ने इसे मुस्तरद कर दिया। ना कोई खतरा था, ना सिक्योरिटी नस्ब हुई, ना फौज को इजाज़त मिली। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा सिख मुक़द्दसात की हिफाजत जंग में भी करतारपुर बंद नहीं किया। भारत ने मुक़द्दस मकाम को प्रोपेगेंडे का हथियार क्यों बनाया? भारतीय सहाफ़ी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्मरां जमात बीजेपी के शोबा IT के सरबरा अमित मालविया पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी पर झूठी मालूमात फैलाने का मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज करवाया है। मुद्दई के मुताबिक दोनों ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाने की मुजरिमाना मनसूबाबंदी की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सह फरीकी मुज़ाकरात, तीनों वज़राए ख़ारजा का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, इलाक़ाई अमन, तरक्की और रवाबित के लिए स्ट्रेटेजिक विजन में इस प्लेटफॉर्म की अहमियत का इयादा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन वज़राए ख़ारजा की अलहदा मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले अफगानिस्तान को भी शामिल करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार का खैर मक़दम। गर्मी ने मुल्क भर में कहर ढा दिया, सूरज आंख बरसाने लगा। क़यामत खेज गर्मी की लहर मजीद चंद दिन जारी रहेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध में सबसे ज्यादा गर्मी दादू और जैकबाबाद में पारा 48 रिकॉर्ड, लाड़काना में 46, मुल्तान, भक्कड़, लिया, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में पारा 45 को छू गया। पेशावर में दर्जे हरारत 43, इस्लामाबाद में 40 रिकॉर्ड, कराची में भी शदीद गर्मी, पारा 36 रिकॉर्ड। पन्नू न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, दहशतगर्द बारूदी मवाद से गेट उड़ाकर चौकी में दाखिल हुए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। हमले से चौकी और करीबी दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में एक और हौलनाक दिन, खान यूनुस, नसीरात, गजा सिटी में जगह जगह फिजाई हमले, खवातीन और बच्चों समेत 42 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 24 घंटों में 84 शहादतें। अस्पतालों को गैर फाल करने के लिए सयूनी फौज के जनरेटर्स पर हमले। इसराइली ऐलान के बावजूद मुतासिरीन इमदाद से महरूम। 3 माह बाद सिर्फ 9 ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली फौज ने सामान तकसीम नहीं करने दिया। दर्जनों ट्रक अभी भी सरहदों पर गजा में दाखिले के मुंतज़िर। सयूनी फौज की मगरबी किनारे के जनीन कैंप में यूरोप के सिफारती वफ्द की तरफ फायरिंग, सिफारतकारों को भागकर जान बचाना पड़ी। वफ्द में यूरोपीय यूनियन समेत कई मुल्कों के सिफारतकार शामिल थे। इसराइली फौज का गोलियां चलाने का एतराफ, वफ्द पर मुकर्रर रास्ते से इन्हिराफ और गैर मजाज इलाके में जाने का इल्जाम। या खुदा हम कहाँ जाएं, रोज एक नया शहीद, रोज हम किसी को खो देते हैं। हमारे पास कोई जाए पना नहीं। फलस्तीनी बच्ची की जंग रोकने की आहो बुका ने देखने वालों को खून के आंसू रुला दिया। अक़वाम आलम से मदद की अपील। PSL सीजन 10 का क्वालिफायर मरहला, पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग, दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज के लिए कौमी टीम के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ शामिल। सीरीज के तमाम मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। फर्जंदान तौहीद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पसंद के कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। किसी को मनपसंद गाय की तलाश तो कोई बकरे ढूंढने में मसरूफ। कीमतें सुनकर खरीदार परेशान, व्यापारी महंगाई का रोना रोने पर मजबूर। खरीदारों और व्यापारियों में जोड़ तोड़ जारी।
اور नींद को भगाना हो या दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना हो, चाय की एक प्याली जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी। मेहमान आए या बुजुर्गों की हो बैठक, खुशी का मौका हो या दुख की घड़ी, चाय पेश करना हमारी तहजीबी रिवायात में शामिल। हर दिल अजीज मशरूब, जायका, खुशबू और मोहब्बत की एक ही कप में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है।